आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कौम आज शायान शान तरीके पर मना रही है 77वां यौम जमहूरिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जश्न जमहूर मनाने में की मुल्क की क़यादत। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुनक्कदा मुल्क की सतह की सबसे बड़ी तकरीब के दौरान की गई मुल्क की फौजी ताकत, गूनागूं सकाफती विरसे और तरक्की की अक्कासी। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जबकि श्रीनगर में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कौमी झंडा फहराकर मार्च पास्ट पर ली सलामी। और साफ शफाफ तवानाई का आलमी दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। कौम आज हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत शायान शान तरीके पर अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रही है। इस सिलसिले में मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें मेहमानान खुसूसी ने कौमी परचम फहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। जश्न जमहूर की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुनक्कद हुई, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौमी झंडा फहराकर मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट पर मुल्क की सकाफती गूनागूनियत, फौजी ताकत और मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई कामयाबियों की अक्कासी की गई। इस साल यौम जमहूरिया की तकरीब पर यूरोपियन कौंसिल के सदर एंटोनियो डाकोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लीन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। सदर जमहूरिया ने भारतीय फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के आला तरीन अमन के दौर की शुजात के एवार्ड अशोक चक्र से नवाजा। इससे पहले आज सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी जंगी यादगार पर हाजिरी देकर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। फौज की तीनों शाखों नीज़ जम्मू कश्मीर समेत मुख्तलिफ रियासतों, मरकज़ी ज़ेर निज़ाम इलाकों और अलग अलग वजारतों की झांकियाँ इस परेड में दिलचस्पी का मरकज़ थीं। वाज़ेह है कि इस साल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम अंजाम देने वाले कई मेहमानों को भी यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए मदऊ किया गया था। जम्मू कश्मीर में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में पुरवकार तकारीब का इनेकाद किया गया। यूटी सदा की सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम जम्मू में मुनक्कद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी झंडा फहराकर परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, NCC, फौज, BSF और CRPF दस्तों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। लोगों की राहत रसानी के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आम लोगों, सरकारी मुलाजमीन, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेज के एहलकारों की सताइश की। यह पवित्र दिवस हमें संविधान में निहित उन स्थायी मूल्यों की याद दिलाता है जिन पर हमारा लोकतंत्र आधारित है। यह पर्व लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दृढ़ करने का अवसर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जम्मू में मुनक्कदा तकरीब पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरों के अलावा काफ़ी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। इससे पहले मनोज सिन्हा ने पुलिस शहीदी यादगार और बलिदान स्तंभ पर गुलदायरे चढ़ाकर पुलिस, फौज और दीगर हिफाजती अमले के शहीद एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया। इधर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया की तकरीब पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने तिरंगा फहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार तरक्की की रफ्तार को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत इक़्तिसादी और सियाहती सरगर्मियों को दवाम हासिल हो रहा है। आज कश्मीर में पुरअमन माहौल है। कश्मीर की हसीन वादियां बाहें फैलाए यहाँ आने वाले सैलानियों का खैर मकदम करने को तैयार खड़ी हैं। आप सभी आए और जनते कश्मीर की इलाही खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। कश्मीर
इस मौके पर एक रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, कई अरकान कानून साजिया, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, IGP कश्मीर VK बिरदी के अलावा इंतजामिया और पुलिस के कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे कबल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ पर हाजिरी देकर कौम की सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 77वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकारीब मुनक्कद हुई। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने अनंतनाग, वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने बारामुल्ला, उमर सार्फिन के वज़ीर सतीश शर्मा ने कुटवा और जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने पुंछ ज़िले में कौमी तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट का मुआयना किया। वादी के दीगर अजला में मुतल्लिका ज़िला तरक्याती कौंसलों के चेयरपर्सनों ने कौमी परचम फहराया। शोपियान में ज़िला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन बिल्किस जान, कुलगाम में DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे, कुपवारा में ज़िला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी, गांदरबल में DDC चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक, पुलवामा में ज़िला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन बारी अंद्राबी, बांडीपोरा में DDC चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट और बड़गाम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मार्च पास्ट पर सलामी ली। यौम जमहूरिया के सिलसिले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एहतमाम से जम्मू में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी ने बोर्ड के मेंबरान डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और सैयद मोहम्मद हकानी की मौजूदगी में कौमी झंडा लहराया और सलामी ली। डॉक्टर अंद्राबी ने इस मौके पर मुल्क को तरक्की याफ्ता और मजबूत बनाने में यौम जमहूरिया की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आईन के उसूलों की पासदारी करते हुए मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जम्मू और श्रीनगर शाखों में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्कद हुई। जम्मू शाख में चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने कौमी झंडा फहराया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी की धुनें पेश की गईं। तकरीब पर हाई कोर्ट के मुतादिद जज साहिबान और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर जस्टिस सिंधु शर्मा ने कौमी तिरंगा फहराया और सलामी ली। लोअर कोर्ट श्रीनगर में भी यौम जमहूरिया मनाने की खास तकरीब मुनक्कद हुई। यौम जमहूरिया के सिलसिले में ब्लॉक और तहसील सतहों के अलावा जम्मू कश्मीर की तमाम यूनिवर्सिटियों, तमाम तालीमी इदारों, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा और सरकारी दफातर में भी परचम कुशाई की तकारीब मुनक्कद हुई, जिनमें मेहमानान खुसूसी ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत कौमी परचम लहराया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान सूबाई कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कौमी झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। BJP जम्मू कश्मीर की तरफ से आज यौम जमहूरिया के सिलसिले में जम्मू में मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कदा तकरीब के दौरान BJP जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हर सूरत में जमहूरियत की पासदारी करके मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। कच्ची छावनी में पार्टी दफ्तर पर मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खट्टाना ने दीगर लीडरों की मौजूदगी में कौमी झंडा लहराया और सलामी ली। सिटी चौक जम्मू में मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने कौमी झंडा लहराया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्रीनगर दफ्तर पर भी 77वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने कौमी परचम लहराया। तकरीब पर DCC सदर आदिल फारूक, मीर लसजन और कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इधर आकाशवाणी श्रीनगर के अहाते में यौम जमहूरिया के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरबिंदर सिंह ने कौमी झंडा लहराया। तकरीब पर स्टेशन के अफसरान और अमला भी मौजूद था। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी आज यौम जमहूरिया के सिलसिले में परचम कुशाई की एक तकरीब मुनक्कद हुई। यौम जमहूरिया के सिलसिले में जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO अमिताभ चटर्जी ने बैंक के जम्मू डिवीजनल ऑफिस में कौमी झंडा फहराया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं।
77वें यौम जमहूरिया के मौके पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कई दीगर अहम शख्सियात ने हमवतनों को मुबारकबाद दी है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लोगों को यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी लोगों को मुबारकबाद दी है। IGP कश्मीर VK बिरदी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों और जवानों को मुबारकबाद पेश की है, जिन्हें यौम जमहूरिया के मौके पर बहादुरी के एजाज़ात से नवाजा गया है। दरियासना जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यौम जमहूरिया के मौके पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 56 शख्सियात को अपने अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हुकूमती अवार्ड्स देने को मंजूरी दी है। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने अवार्ड हासिल करने के लिए इन शख्सियात को मुबारकबाद दी है। अवार्ड हासिल करने वाले फ़ी शख्स को 51,000 रुपये नकदी और एक तौसीफ़ी सनद दी जाएगी। ताहम हापतनाड़ पहलगाम के आदिल हुसैन शाह को बहादुरी के शोबे में बादज़ मर्ग अवार्ड के तौर पर 1 लाख रुपये नकदी और एक तौसीफ़ी सनद दी जा रही है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने SKICC श्रीनगर में एट होम का एहतमाम किया, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के अलावा इंतज़ामिया और पुलिस के दीगर आला अफसरों के साथ साथ मीडिया और ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। श्रीनगर पुलिस के कई आला अफसरों ने आज एहतराम के तौर पर कई शहीद पुलिस एहलकारों के घर जाकर उनके अहल खाना के साथ बात की और उनमें मिठाइयाँ और तहाइफ तकसीम किए। शोपियान पुलिस ने भी यौम जमहूरिया के मौके पर शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद किया और उनके घर जाकर उनके अहल खाना के साथ बातचीत की। लोक भवन जम्मू में आज दादर और नगर हवेली और दमन व दीव UT डे मनाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहाँ के लोगों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात दी। LG ने वहाँ के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की है। मरकजी हुकूमत ने साल 2026 के लिए 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। इनमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदीब प्रोफेसर शफी शौक, जम्मू के समाजी कारकुन ब्रिजलाल भट्ट और लद्दाख के डॉक्टर पद्मा गुरमीत भी शामिल हैं। प्रोफेसर शफी शौक ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए इनाम हासिल करने पर अपने तासुरात का यूं इजहार किया। पद्मश्री अवार्ड इससे पहले भी कई नुमाइंदा बहुत ही नुमाया लोगों को मिला है, बड़े बड़े लोगों को मिला है। जब आज सुबह मुझे ये किसी ने फ़ोन पर कहा कि मेरा नाम उस फहरिस्त में है, यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कुछ लोगों ने मुबारकबादी दी, मुझे निहायत खुशी हुई कि मैं भी इस लायक हूँ कि मेरे काम को सराहा गया। और कौमी सतह पर मेरे पास इस वक्त भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कद्र कीमत की लिहाज से ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। वादी के मारूफ अदीब, शायर और माहिर तालीम डॉक्टर हसरत हुसैन, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन और कई दीगर शख्सियात और अंजुमनों ने प्रोफेसर शफी शौक को पद्मश्री अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। आज साफ और शफाफ तवानाई का बैनुल अक़वामी दिन है। ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद लोगों में शफाफ तवानाई की अहमियत और हयातियाती तनव्वुह को आलाइशों और आलूदगियों से पाक रखने के लिए इक़दामात के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस दिन की अहमियत के हवाले से द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू कश्मीर सेंटर के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। देखिए, बेसिकली एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट और एट द लेवल ऑफ पीपल दोनों को एक कंसर्न होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे। अब अगर देखेंगे विंटर में आज सुबह उठते हैं फॉग ने पूरा कवर किया होता है। रीजन क्या है? बिकॉज कार्बन का पोल्यूशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुंचा हमारे एनवायरनमेंट में। इसको रिप्लेस करने के लिए हमें वो चीजें बर्न नहीं करनी चाहिए, उन एनर्जीज का यूज नहीं करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। देयर इज अ रिप्लेसमेंट फॉर एवरीथिंग। सपोज वी आर हैविंग अवेलेबल सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी को रिप्लेस करेंगे, इसके बरक्स हम ईंधन जलाए, हम कोल जलाए, इसके बरक्स हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। और इसका अगर हम तस्वुर रखेंगे, ख्याल रखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और गवर्नमेंट पॉलिसीज में, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा। आज आप दिल्ली की एग्जांपल ले लिए, वहाँ पे पेशेंट को कहा जाता है कि दे आर नॉट स्टेबल, दे नीड टू बी शिफ्टेड। यानी नॉर्मल आदमी के लिए वहाँ सांस लेना बड़ा मुश्किल है। जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, स्पेशली कश्मीर वैली है, जो मशहूर है अपने एनवायरनमेंट के लिए, इसको बचाने के लिए हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें उन सबस्टिट्यूट एनर्जीज का यूज करना चाहिए जो रिप्लेसमेंट है कोल एंड फॉसिल फ्यूल एनर्जी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजकल के हुक्मरानी के निज़ाम में शहरियों को मरकज़ी हैसियत हासिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के एक मज़मून को साझा करते हुए कहा कि भारत समाजी इंसाफ और इक़्तिसादी शमूलियात की बुलंदियों को छू रहा है। राजनाथ सिंह ने इस मज़मून में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जारी तरक्याती मंजरनामे की अक्कासी की है। वादी में मौसम सरमा के चलते दर्ज हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है। ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:32 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:56 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी ज़बान में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। आप तबसरा सुनिए। खुदा हाफिज़।